दोस्तों आप भी कोरोना वायरस के केसेस को डेली बेसिस पर चेक करते होंगे किसी न किसी वेबसाइट पर जाके, और फिर आप देखते होंगे कि ये कितने बढ़ गए और कितने कम हो गए। इसी तरह से जैसे मैं भी एक वेबसाइट ओपन किया हूँ अभी, वर्ल्डोमीटर करके। इस पर आप देख रहे हैं केसेस हैं, पूरे पूरे वर्ल्ड के केसेस इसमें दिए हुए हैं डिटेल में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये सारा डेटा हमारी एक्सेल सीट में आ जाए और जो भी डेटा वेबसाइट पर अपडेट हो वही डेटा हमारी एक्सेल सीट में भी अपडेट हो जाए, मतलब हमें वेबसाइट जाके ओपन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम केवल अपनी एक्सेल सीट ओपन करें और वो डेटा हमें अपडेटेड डेटा मिल जाए। तो उसके लिए करना क्या है, आपको सिंपल एक एक्सेल फाइल ओपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्सेल सीट ली है और आपको जाना है यहाँ पर डेटा में, और डेटा में आपको मिलेगा फ्रॉम वेब, डेटा फ्रॉम वेब। ये फ्रॉम वेब में आपको क्लिक कर देना है। ये जो वर्ज़न मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ऑफिस 365 का है और उसी हिसाब से आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ। किसी और वर्ज़न में होगा तो थोड़ा आगे पीछे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने फ्रॉम वेब पर क्लिक किया, ये इस तरह से यहाँ पर URL आ जाता है। अब आपको वापस चले जाना है अपनी वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट से आपको डेटा लाना है, और इसका URL यहाँ से कॉपी करके आपको ले जाना है अपने एक्सेल शीट में। ये टेबल में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और फिर ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, तो 15 से 30 सेकंड या कभी कभी 1 मिनट का वेट करने के बाद भी ये इस तरह से टेबल आ जाएगा। और इसमें आप देखेंगे 2 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, एक तो टेबल व्यू और एक दूसरा वेब व्यू। टेबल व्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह से ऑप्शंस दिखते हैं, टेबल डॉक्यूमेंट 0, टेबल 1 और 2, मतलब जितनी भी टेबल्स उस वेबसाइट के उस पर्टिकुलर पेज पर होंगी वो टेबल्स यहाँ पर दिखेंगी। और वेब व्यू जब आप क्लिक करेंगे तो फिर उसी का वेब व्यू आपको दिखेगा, वेबसाइट का, जिस तरह से वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो हम यहाँ वापस टेबल व्यू में ही आ जाते हैं और टेबल व्यू में से हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सी टेबल लेनी है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर ये टेबल 0 जो है वही हमारी टेबल है जिसमें कि हमें ये सारा डेटा दिख रहा है। तो टेबल 0 पर क्लिक करके हमें करना है ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा जब आप करेंगे तो इसमें अगेन फिर 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है। अगर बहुत ज़्यादा डेटा बड़ा होता है तो 2-3 मिनट भी आपको प्रोसेसिंग में लग सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना है और होल्ड करना है नेक्स्ट ऑप्शन के आने तक। तो देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह से आएगा, इसमें सारा डेटा आपको दिखेगा उस टेबल का जो टेबल आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, उस टेबल के सारे कॉलम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें जैसे हमें फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर का, ये हमें नहीं चाहिए, तो हमें सिंपल करना है क्लिक इस पर, और यहाँ पर रिमूव कॉलम का ऑप्शन है, रिमूव कॉलम पर क्लिक कर देना है। तो ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी तरीका है कि अगर हमें सिर्फ ये 5 कॉलम चाहिए तो हम शिफ्ट के साथ ये 5 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, और देखिए थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है रिमूव अदर कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम्स पर क्लिक कर देंगे। तो ये 5 कॉलम के अलावा आपके सारे कॉलम डिलीट हो जाएंगे और केवल यही कॉलम रह जाएंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड ऑप्शन पर क्लिक करके अगेन क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर देना है। तो अगेन फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना है और फिर डेटा को इसमें आने देना है। इसमें काफ़ी समय लग रहा है, मुझे लगता है कोरोना वायरस की वजह से ये प्रोसेसिंग में भी बहुत टाइम लग रहा है। मेरे कंप्यूटर को कोरोना ना हो जाए कहीं। तो फाइनली देखिए आप स्क्रीन पर ये डेटा आ गया, और ये देखिए आप जैसे वर्ल्ड का पूरा नंबर दिख रहा है, यहाँ पर टोटल केसेस कितने हैं, न्यू केसेस कितने हैं, टोटल डेथ्स कितने हैं, इसी तरह से यूरोप में, और ये फाइनली हमारा इंडिया का भी नंबर दिख रहा है। अब इसमें जो भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे यहाँ पर हम ये बैंडेड रोज हटा देते हैं तो थोड़ा सा सिंपल दिखने लगता है डेटा, और इसको अगर आपको कुछ लाइनिंग वगैरह देने हैं, जैसे यहाँ पर हम होम में जाके और यहाँ पर इसको बॉर्डर्स दे दें, तो ये इस तरह से हो गया। और ये नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर देते हैं हम, और ये नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर देते हैं हम। तो ये हो गया डेटा। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डेटा ऑटोमेटिक अपडेट कैसे होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है अपने टेबल में और फिर जाना है आपको डेटा में, और डेटा में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जाना है। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक ये ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पर टेबल का नाम है टेबल 0
और इसके आगे का जो ऑप्शन है क्वेरी प्रॉपर्टीज़। तो क्वेरी प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो रिफ्रेश एवरी 60 मिनट्स और दूसरा है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग फाइल। तो इसमें से हम जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हमारा डेटा रिफ्रेश होता जाएगा। अगर हम रिफ्रेश एवरी मिनट्स कर दें, 60 मिनट्स या जितने भी हम मिनट्स कर दें, तो हर 60 मिनट के बाद या 25 मिनट के बाद जो भी आप यहाँ पर नंबर सिलेक्ट करेंगे डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, आप फाइल को ओपन करें या ना करें। फिर जब आप ओपन करेंगे फाइल तो आपको अपडेटेड फाइल मिलेगी, या फिर आप चाहते हैं कि जब हम फाइल ओपन करें तभी केवल डेटा अपडेट हो तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे आपको वो डेटा अपडेट होगा और उसके बाद वो फाइल ओपन होगी, मतलब उसमें थोड़ा सा समय लगेगा फाइल को ओपन करने में। इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद जैसे मैं अभी रिफ्रेश एवरी 60 मिनट्स कर देता हूँ और फिर इसके बाद ओके कर देता हूँ एंड देन अगेन हमें ओके कर देना है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये डेटा आपका कंप्यूटर में सेव रहेगा, इस फाइल को आप बंद कर सकते हैं और जब भी आप ओपन करेंगे उस वेबसाइट का डेटा ऑटोमेटिक इसमें अपडेट होता रहेगा हर 1 घंटे के बाद, क्योंकि हमने 60 मिनट्स का ऑप्शन लिया है। और जब भी आप फाइल ओपन करेंगे आपको इसमें अपडेटेड नंबर्स मिलेगा। तो इस तरह की फाइल आप किसी भी डेटा के लिए बना सकते हैं, जैसे करेंसी के रेट्स के लिए, कोई म्यूचुअल फंड्स हैं उनके रेट्स कमते बढ़ते रहते हैं, शेयर मार्केट के रेट्स कमते बढ़ते रहते हैं, वो आपको ट्रैक करना है अपनी एक्सेल में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस ऑप्शन को भी आप यूज़ करेंगे। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नया वीडियो जब भी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।